रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ पेश हुए। मामला अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का है। आजम का परिवार इस केस में व्यक्तिगत तौर पर कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और इसके बाद अदालत ने उन पर जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि तीनों आरोपी हर हाल में अगली सुनवाई में मौजूद रहें, जिसका साफ असर भी दिखा। आज मामले के आईओ से जिरह की गई और इस केस में अब अगली तारीख 2 जनवरी को मुकर्रर की गई। कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा के साथ कोर्ट में पेश हुए। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गवाहों से जिरह की तारीख तय थी। अदालत के सख्त रुख के बाद तीनों आरोपी व्यक्तिगत तौर पर पेशी के लिए पहुंचे। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख दिखाया था। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आखिर मुकदमे के आईओ की गवाही के बाद आजम खान की ओर से जिरह के लिए वकील क्यों नहीं पहुंचे। इसे लेकर आजम को 10,000 रुपए का हर्जाना भरने को भी कहा था। 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला रामपुर के गंज थाने में दर्ज हुआ था। वो भड़काऊ बात से संबंधित है। उसमें मोहम्मद आजम खान साहब ही केवल मुलजिम है। वो मुकदमा अपराध संख्या 130/2019 है शाहजाद नगर का। उसमें गवाह नहीं आ पाया था यार, तो उसकी तारीख जो है 3 तारीख नियत कर दी गई है। अब तक कोर्ट आजम खान को 15,000 रुपए हर्जाना भरने का आदेश दे चुका है। कोर्ट की सख्ती का ही असर था कि आजम बेटे और पत्नी के साथ एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और यहां पेशी के बाद दस्तखत कर वापस चले गए। आजम खान के वकील ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आईओ नरेंद्र कुमार त्यागी और कृष्ण कुमार से जिरह की। कोर्ट में आगे भी जिरह जारी रहेगी। इसके लिए अगली तारीख अगले साल 2 जनवरी की तय की गई है। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल के न्यायालय में जो है मुकदमा अपराध संख्या 4/19 थानागंज, जो डबल जन्म प्रमाण पत्र के संबंधित मुकदमे थे, उसमें आज गवाह आए थे नरेंद्र कुमार त्यागी और किशन कुमार जी। उनसे जिरह होना था और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जो है आज नरेंद्र कुमार त्यागी से जिरह किया गया और शेष जिरह हेतु पत्रावली जो है 2 तारीख को 2 जनवरी 2023 को नियत कर दी गई है। वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में आजम के खिलाफ शहजाद नगर थाने में दर्ज एक और मामले में सुनवाई होनी है। ये मामला भड़काऊ भाषण का है, जिसमें 3 जनवरी को सुनवाई होगी। गवाह के नहीं पहुंचने के कारण इसकी सुनवाई अदालत ने 3 जनवरी तक के लिए टाल दी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव के भविष्य की तस्वीर आज भी साफ नहीं हो पाई। लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई। अब सबकी निगाहें शनिवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। वैसे तो शनिवार से कोर्ट की छुट्टी है, लेकिन स्पेशल अदालत में निकाय चुनाव की सुनवाई होगी। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 24 घंटे के अंदर निकाय चुनाव पर कोई बड़ा फैसला जरूर आए। निकाय चुनाव में आरक्षण का पेच ऐसा फंसा है कि न तो कोई फैसला आ पा रहा है और न ही निकाय चुनाव के भविष्य की तस्वीर साफ हो पा रही है। ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को भी सुनवाई टल गई। अब छुट्टी के बावजूद शनिवार की तारीख दी गई है। इससे पहले गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद शुक्रवार का दिन तय हुआ। लेकिन शुक्रवार को भी वही हुआ जो गुरुवार को हुआ था। याचिकाकर्ता की मांग पर, उनके अनुरोध पर अब इस मामले की 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। कोर्ट सुनवाई के बाद इस मामले में कोई फैसला देगा या फिर आगे की कोई और तारीख दे दी जाएगी। दूसरी चीज ये भी कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो सरकार के पक्ष में होगा या याचिकाकर्ता के पक्ष में, इसके ऊपर तय होगा कि निकाय चुनाव कब हो पाएंगे। यानी हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उम्मीद थी कि शुक्रवार को इस मामले में तस्वीर साफ हो जाएगी, पर ऐसा हो न सका। हालांकि कोर्ट ने छुट्टी के बावजूद शनिवार को सुनवाई की बात कही है, जिसके अहम मायने हैं। अगर शनिवार को भी फैसला नहीं आया तो निकाय चुनाव का मामला अटक सकता है।
इसके पीछे हाई कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का हवाला दिया जा रहा है। इसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, यानी जनवरी से मार्च तक निकाय चुनाव करवाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में निकाय चुनाव अप्रैल मई तक टल सकते हैं। सवाल ये है कि निकाय चुनाव में अगर देरी होगी तो इसका फायदा किसे मिलेगा, किसे तैयारी का ज्यादा मौका मिलेगा। अभी चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उस पर सुनवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और जब भी चुनाव होंगे, अभी अगर होते हैं तो अभी भी तैयार हैं, अगर कभी भी होते हैं तब भी तैयार। लेकिन एक मैसेज ये भी जा रहा है कि शायद उस तरीके से पक्ष सरकार रख नहीं रही है कोर्ट में। नहीं, सरकार क्यों नहीं रखेगी? सरकार तो वहाँ तो सरकार के अधिवक्ता लगातार अगर पक्ष नहीं रखेंगे तो कोर्ट तो वन साइडेड जजमेंट दे सकती है, ये होता है। लेकिन सरकार का पक्ष है, इसीलिए वो सुनवाई रोज हो रही है। मामला अदालत में है, ऐसे में अधिकतर नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि निकाय चुनाव को टालने की साजिश रची जा रही है। जहाँ तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की, देश की जनता इन सारे विषयों को जानती है और हम सब लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निकाय के चुनावों को स्थगित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को मालूम है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी, इसलिए वो नगर निकाय के चुनाव को टालना चाहती है। निकाय चुनाव का मामला कोर्ट में लगातार टल रहा है। हालांकि शनिवार को कोर्ट में सिर्फ निकाय चुनाव के मुद्दे पर ही सुनवाई होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कार्यवाही के पहले हाफ में ही ये मामला सुन लिया जाएगा। पर सवाल है कि क्या इस विवाद पर कल पूर्ण विराम लग जाएगा या फिर चुनाव का इंतजार लंबा खिंच जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।